हाय गाइस, ये जय चावला दिस साइड। आई होप आप सबके पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे होंगे। आप सभी जानते होंगे कि May 22 अटेम्प्ट और उसके आगे के अटेम्प्ट्स के लिए आईसीआई ने अपने मॉड्यूल्स में कुछ रिविजन्स की, ठीक है ना। आईसीआई ने अपने मॉड्यूल्स, नए मॉड्यूल्स लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूँ, बट तो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको समझना है कि क्या चेंजेस हैं। अच्छा, तो May 22 अटेम्प्ट और उसके आगे के अटेम्प्ट के लिए आईसीआई ने नए मॉड्यूल्स लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। आप अब यूं समझ लीजिए कि आईसीआई का एक ये प्रैक्टिस हो चुका है कि साल में एक बार मॉड्यूल्स में चेंजेस करना ही करना है। चेंजेस अब वो बड़े लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो, दैट डजंट मैटर, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। अभी हम फाइनल की बात कर रहे हैं, एफआर की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी आईसीआई ने May 21 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स के लिए मॉड्यूल्स में चेंजेस किए थे और इस बार फिर से कर लिए। बट लास्ट टाइम में जो आईसीआई ने जो मॉड्यूल्स में चेंजेस किए थे और इस बार जो मॉड्यूल में चेंजेस किए हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यस, मैं ये कैसे बोल सकता हूं? लास्ट टाइम जितने भी मॉड्यूल्स में चेंजेस थे वो बहुत ही ज्यादा चेंजेस थे, बहुत सारे चेंजेस थे। टेंटेटिवली 150 से 200 नए क्वेश्चंस ऐड हुए थे। अब ये अलग बात है कि कई सारे क्वेश्चंस पुराने आरटीपी और एमटीपी से लिए गए थे। कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए थे, कुछ अमेंडमेंट्स थे, बहुत सारी चीजें थी। इस बार May 22 अटेम्प्ट के लिए, May 22 ऑनवर्ड्स बोल रहा हूं मैं, May 22 ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स के लिए आईसीआई ने जो मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं, अच्छी बात यह है कि इस बार कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, कोई बड़े बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस आर न्यूली एडेड। फ्यू क्वेश्चंस आर न्यूली एडेड, यस। उसका हमने समरी बनाया है। उस समरी का जो लिंक रहेगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप आराम से देख लीजिएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ये लिंक आपके सामने है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। आप जैसे ओपन करोगे, आप जब ओपन करोगे तो आपके सामने ये 4 फाइल्स दिखेंगे। 4 फाइल्स क्या? आईसीएआई ने एफआर को 4 मॉड्यूल्स में कवर किया है। आईसीआई के अकॉर्डिंग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आईसीआई अपने पूरे एफआर के सिलेबस को 4 मॉड्यूल में कवर कर रहा है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। मैंने भी उसी सीक्वेंस में, मॉड्यूल 1 में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 3 में, मॉड्यूल 4 में, मैंने आपको उसी तरीके से ये समरी बना के दिया है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में अगर देखें तो कुल मिला के 8 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। मॉड्यूल 2 में 12 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। मॉड्यूल 3 में 5 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। मॉड्यूल 4 में 9 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। कुल मिला के 34 नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, 34 न्यू क्वेश्चंस आर एडेड एक्सेप्ट ऑन दिस चैप्टर, इंड एस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। क्या लिखा है? दिस चैप्टर इज न्यूली डेवलप्ड बाय आईसीआई, ओल्ड चैप्टर हैज बीन रिडंडेंट ड्यू टू द रिवाइज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हुआ क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को रिवाइज कर दिया गया है, अब कोई बड़े रिविजन्स नहीं है। तो उस रिवाइज्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को नए तरीके से फ्रेम किया है। जब आप इस चैप्टर को देखेंगे, अच्छा मैंने सिर्फ समरी लिखा है यहां पर, आपको अगर पूरा चैप्टर देखना है तो आपको आईसीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो उन्होंने इस चैप्टर को यूनिट वाइज कवर कर दिया है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, अब उन्होंने एक एक यूनिट वाइज कर दिया, मतलब हर चीज को उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है और 2-4 क्वेश्चंस उन्होंने नए ऐड कर दिए। इस चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे सिलेबस में 34 नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, 34। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, मेजर क्वेश्चंस रीसेंट आरटीपीस, एमटीपीस में जो आए हैं वहां से भी लिए गए हैं। तो 34 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। जैसे हम सेकंड चैप्टर पे एक नए दूसरे टॉपिक पे चले तो इंड एस 1, इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया गया है टेस्ट ऑफ नॉलेज में। इंड एस 34 में इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, वो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। इंड एस 7 में 2 क्वेश्चंस ऐड किए गए, वो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन, वो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन, ठीक है। इंड एस 8 में 2 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। चलो सेकंड मॉड्यूल पे आते हैं, ये आपका सेकंड मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल में कुल मिला के 12 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। इन्वेंट्री इंड एस 2 में एक क्वेश्चन ऐड हुआ है,
इंड एस 16 इसमें 3 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। इंड एस 116, हाँ यहां पर ध्यान से समझिएगा, इंड एस 116 में क्या इतने सारे चेंजेस हैं, ध्यान से देखिए। इंड एस 116 में इन्होंने क्या किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जय चावला सर के चार्ट बुक से बहुत ही प्रेरित हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने हर चीज के ऊपर चार्ट्स बना दिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे चार्ट बुक में ऑलरेडी हर चीज के ऊपर ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है। इंस्टीट्यूट ने हर एक चीज के ऊपर उन्होंने मॉड्यूल में चार्ट्स बना दिए हैं, कोई और चेंजेस नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 15th नंबर पॉइंट 2 क्वेश्चंस आर एडेड, तो वो 2 क्वेश्चंस ऐड किए गए। जो जो चार्ट्स उन्होंने ऐड किए वहां वहां मैंने चार्ट्स आपको ये दिए हैं, बट मेक श्योर मैं आपको बता दूं कि ये चार्ट्स को मैंने खुद रेफर नहीं किया है, क्योंकि हमारे चार्ट बुक में ऑलरेडी चार्ट्स दिए हुए हैं। जहां जहां जिस जिस चीज के लिए इंपॉर्टेंट चार्ट जरूरी था वो हमने अपने चार्ट बुक में ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। मॉड्यूल 3 पे चल के देखते हैं। मॉड्यूल 3 में 5 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, जैसे इंड एस 12 में 1 क्वेश्चन ऐड हो गया, इंड एस 21 में 2 क्वेश्चंस ऐड हो गए, इस तरीके से इंड एस 33 का क्वेश्चन ऐड हो गया, इंड एस 33 में 1 क्वेश्चन ऐड हो गया। वैसे ही मॉड्यूल 4 में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, एक चैप्टर को न्यूली डेवलप किया गया है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार यही तो चीजें पहले भी थी, बस इन्होंने डिटेल में बता दिया। वो पहला वाला चैप्टर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट्स इट। उस चैप्टर के अलावा उन्होंने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में मिलाकर 34 नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। वो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे बन नहीं सकते, पहली बात तो, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर सकते हो। आप इसको ये ले सकते हो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कवर कर सकते हो। मैं मानता हूं कि मैं तो छोड़ो, कोई भी फैकल्टी चाहे तो, मतलब देखो हम जब भी अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब भी अपनी न्यू बैच रिकॉर्ड करूंगा या क्या करूंगा तो मैं इन क्वेश्चंस को जरूर कंसीडर करूंगा। ऐसे तो मैं अलग से भी इन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करूंगा, बट मैं आपको फ्रेंकली एक चीज बताऊं, एज ए स्टूडेंट आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सर अब आप इसके क्वेश्चंस कब रिकॉर्ड करोगे, हमें क्वेश्चन चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कोई भी फैकल्टी इसके लिए लाइबल नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं ना क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेके आएंगे बहुत अच्छी बात है, बट आप खुद भी ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपसे बनेंगे नहीं, जहां नहीं बनेंगे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, बट देन टू आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड देम सेपरेटली और मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये थी बात मॉड्यूल्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग। क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है? नो। इसका मतलब सारी की सारी जो हमारी क्लासेस एफआर रेगुलर क्लासेस हमारी रिकॉर्ड की गई हैं, एफआर सुपर 50 हमारा रिकॉर्ड किया गया है, वो फुल्ली अपडेटेड है, डोंट वरी, ठीक है ना। सिर्फ ये 34 क्वेश्चंस उसमें कवर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 34 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं। इन 34 क्वेश्चंस को जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं रिकॉर्ड करते यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो क्या आप हमारी कोई भी क्लासेस जैसे एफआर रेगुलर कोर्स परचेज करना चाहते हैं या सुपर 50, तो क्या आप परचेज कर सकते हैं? क्या उन क्लासेस में ये सारी चीजें शामिल होंगी? अभी तक तो मैं बोलूं कि नहीं होंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि ये इन चीजों के चक्कर में आप वो क्लासेस ना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लास्ट टाइम चेंजेस हुए थे वो चेंजेस को कंसीडर करके ही क्लासेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसमें सिर्फ 34 नए क्वेश्चंस हैं। ये 34 नए क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और YouTube पे मैं धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस इनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा। कोई नया अमेंडमेंट अभी तक तो नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्ट वो जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स इट। यही चीज थी, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। ये जितना भी समरी है उसका मैं गूगल ड्राइव लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो जितना हो सके सबके साथ शेयर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट था, बहुत जरूरी अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक डिलेमा है कि सर एफआर शुरू करना है, क्लासेस लेना चाहिए अभी कि नहीं लेना चाहिए। सुनने में आया है कि मॉड्यूल में चेंजेस हुए हैं। बेटा मॉड्यूल में हर साल चेंजेस होते रहेंगे, बट वो चेंजेस के चक्कर में अगर आप रुक जाएंगे तो ये गलत है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि डीटी, आईडीटी, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में चेंजेस हमेशा बड़े बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं, अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। एफआर जैसे सब्जेक्ट में यस अमेंडमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, बट इतने कोई ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होते।
और इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ नए 34 क्वेश्चंस, पूरे सिलेबस में नए 34 क्वेश्चंस ऐड किए गए। कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप बेझिझक क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एफआर की रेगुलर क्लासेस लें, चाहे आप एफआर का सुपर 50 लें। आप आराम से देखिए, जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर होता जाए, आप ये एडिशनल क्वेश्चंस रेफर करिए और आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये नए एडिशनल क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।